तो शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 5वां दिन है। कल एक बार फिर से किसानों की और सरकार की मीटिंग होनी है, लेकिन चर्चा करते हैं कि किसानों की क्या कुछ मांगे हैं, कौन सी जायज़ लगती है, कौन सी सरकार को नाजायज़। बात करते हैं। अमरजीत मोड़ी मेरे साथ मौजूद हैं। अमरजीत जी, अगर डिमांड की बात करें, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था 2 साल पहले, उसमें तो 2-3 डिमांड थी आपकी मेन सी। इस बार 12 डिमांड का आपने चार्ट बना लिया है, तो क्या सरकार मान जाएगी? और डिमांड बता दीजिए एक बार कि कौन सी। बात करें एमएसपी की, एमएसपी आप कौन सी चाह रहे हो? जो इस समय सरकार दे रही है उसी को चाहते हो, या C2+50 चाहते हो? देखिए, कई तरह का मसला है। जो हमारी डिमांड अब की बार है, वो डिमांड है एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। जो भारत सरकार हमारी एमएसपी का देती है और अखबारों में कहती है हमने किसान को ये रेट एमएसपी तय कर दिया, लेकिन उस जो तय एमएसपी के ऊपर फसल कितनी बिकती है ये सरकार से पूछना पड़ेगा। 6% किसानों की फसल ही खरीदी जाती है। हमारी डिमांड है कि एमएसपी गारंटी का कानून बनाए जाए। कम से कम किसान की फसल कोई भी खरीदे, चाहे सरकार खरीदे या कोई प्राइवेट एजेंसी खरीदे, वो एमएसपी से नीचे ना बिके। ये हमारी पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड है हमारी स्वामीनाथन के मुताबिक C+2 50% मुनाफे की बात, जो हमारी स्वामीनाथन की रिपोर्ट है। उसके अंदर क्या है, जो CACPC की रिपोर्ट है भारत सरकार की एजेंसी की, उसके मुताबिक आज के दिन अगर गेहूं की बात करें तो 203 रुपये पर क्विंटल। सरकार की एजेंसी के अनुसार भी लागत मूल्य के ऊपर 50% अगर बनाएं, वो लागत मूल्य सरकार की एजेंसी का है। अगर हमारी बातचीत करें तो वो दूर जाती है बात, लेकिन मैं सिर्फ सरकार की एजेंसी के मुताबिक बात करूंगा तो उसमें हमें गेहूं का 203 रुपये पर क्विंटल बढ़ता है और धान का 683 रुपये 50 पैसे आज के हिसाब से। कहने का मतलब है, अगर 25 क्विंटल धान के होते हैं और 20 क्विंटल गेहूं का होता है, 21-22 हज़ार रुपये पर एकड़ का किसान को नुकसान है। लेकिन हमारी असेसमेंट है, जो हमारी लागत है, जो लागत मूल्य सरकार का तो पूरे देश के लागत मूल्य के हिसाब से ये यहाँ पर देते हैं। लेकिन अगर अलग अलग स्टेट की लागत मूल्य देखें तो उसके अंदर हमारा 35 से 40 हज़ार रुपये पर एकड़ का नुकसान होता है। और जो भारत सरकार कहते हैं कि हम 6,000 रुपये साल के 6,000 रुपये देकर किसानों का बहुत बड़ा हम सहानुभूति दे रहे हैं, ये हमारी चोरी पर एकड़ से सरकार के मुताबिक 20,000-22,000 की चोरी करते हैं और किसान को 6,000 रुपये देकर कहते हैं मोदी जी किसानों के बारे में बहुत सोचते हैं। तो ये जो आप बात कह रहे हैं, ये 2125 रुपये आज जैसे गेहूं का दाम है, उसी के एमएसपी कानून चाहते हैं आप? 3 बातें हैं इसमें, ध्यान से सुने। एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बने। जो एमएसपी सरकार ने तय की है, पूरे देश के अंदर किसान की फसल उससे कम रेट पर ना बिके। चाहे प्राइवेट एजेंसी खरीदे चाहे सरकार खरीदे, उससे कम अगर कोई खरीद करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसान का शोषण उसमें होता है। और जो उपभोक्ता को जो बता रहे हैं भी महंगाई बढ़ जाएगी पूरे देश के अंदर, हम बता देना चाहते हैं, हमारे साथ बैठकर टेबल पर बात करें। जो कंज्यूमर है, जो खरीदार है, आप लोगों को तो आज भी उसी हिसाब से सामान मिलता है जो एमएसपी के हिसाब से फसल का रेट है। और जो बीच का जैसे बिहार है, चाहे दालों के अंदर किसानों को एमएसपी के 4-4, 5-5 हज़ार रुपये पर क्विंटल नीचे बेचना पड़ता है। चाहे उसके अंदर धान है यूपी और बिहार का, महाराष्ट्र के अंदर 1200 रुपये, असम पश्चिम बंगाल के अंदर 1100 रुपये क्विंटल बेचना पड़ता है। लेकिन जो खरीदार है उसको तो देश की एमएसपी के हिसाब से ही बेचता है। जो मुनाफा किसान को मिलना चाहिए वो मुनाफा किसान को नहीं मिलता। उपभोक्ता जो कंज्यूमर, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग आम पब्लिक खरीदती है उसकी भी लूट हो रही है, किसान की भी लूट हो रही है। और जो कॉरपोरेट घराने हैं वो मुनाफा इसमें से लेते हैं। और सरकार की नीति भी यही है, दोनों को जेब से पैसा निकालना है और कॉरपोरेट घरानों का फ़ायदा पहुँचाना है। ये हमारी डिमांड है। दूसरी बात है, एमएसपी की खरीद करती है जो सरकार, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटती है, लेकिन जो पैदा करते हैं उसको जो सरकार लागत के अनुसार तो देना बनता है कि नहीं बनता है। इसी सरकार की एजेंसी ने उसके मुताबिक बोला है कि इनको इतना रेट मिलना चाहिए। उसके मुताबिक बोल रहे हैं कि मैं 22-23 हज़ार रुपये पर एकड़ का नुकसान है। और ये 2 बातें अलग अलग हैं। तो एक बात बताइए, एक अफवाह और भी है, बात है या अफवाह सच बताइए, कह रहे कि एमएसपी अगर लागू होती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है बाकी स्टेटों को होगा, यूपी बिहार को होगा।
अगर सरकार पूरे देश की एमएसपी पर खरीद करती है, क्या हरियाणा पंजाब पर कैपिंग तो लग जाएगी कि हम आपकी इतनी क्विंटल ही खरीद करेंगे, जो कि सरसों पर और बाकी फसलों पर इस समय कैपिंग है, तो वो क्या हरियाणा पंजाब को नुकसान नहीं हो जाएगा एमएसपी अगर लागू हो जाएगी? देखिए यही तो बात है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको डराने की बात है ये। जब हम इतने तकड़े हो गए, पूरे देश को एमएसपी दिलाने की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा पंजाब की ये हमारे से छीन लेंगे? ऐसा नहीं। हरियाणा पंजाब ये लड़ाई क्यों लड़ रहा है? हमारा पानी कहाँ पर चला गया? अगर 23 फसलों के ऊपर एमएसपी मिलता है, हमें ज़रूरत क्या है धान लगाने की? हम मक्का उगाएंगे, दालें उगाएंगे, और जहाँ पर बिहार में, यूपी में पानी ज़्यादा है, और महाराष्ट्र में पानी कहीं जहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पर 2-2 फसलें होती हैं, उनको एमएसपी मिल जाएगा। उस किसान का भी फायदा होगा जो दाल बाहर से मंगवाते हैं। पूरे हरियाणा पंजाब के अंदर दालें होंगी, तिलहन होंगी, सरसों होगी, जिसको तेल को बाहर से मंगाते हैं। जो हमारा पानी है, जो हमारी सॉइल है, हमारी लड़ाई यहाँ पानी बचाने की, हवा बचाने की, और अपनी जो ज़मीनें हैं उनको साफ़ सुथरा रखने की लड़ाई है। हमें उन बाकी फसलें कितनी फसलों में मिलता है एमएसपी हरियाणा पंजाब को? हरियाणा सरकार दावा करती है 13 फसलों पे। नहीं, झूठ है। किसी का 2 क्विंटल खरीद लिया, जैसे अब बार सूरजमुखी में भाग गए, ठीक है नहीं, और ऐसे ही आगे ये सरसों में भागेंगे। अब बिल्कुल नहीं, ये झूठ है। सारी की फसल सारी नहीं खरीदते, 3-4 फसलें जैसे पंजाब में खरीदते हैं। अगर हम 23 फसलें यहाँ उगाएंगे, हमें क्या ज़रूरत है भाई? हमारी लागत इतनी आती है धान के ऊपर, हम कितने लीटर पानी अपना ख़राब कर धान देते हैं, और अपना पेस्टिसाइड गिरना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है उसकी हालत ख़राब हो गई है। हमारी लड़ाई जो ये सरकारें कहती हैं फसल चक्र अपनाएं, लेकिन सरकारों के पास लोगों को देने के लिए अनाज नहीं है। डीसीएम वाला कहती है मोटा धान लगाएं, हम तो बासमती लगाते थे, इनको तो खरीदने की ज़रूरत ही नहीं थी। हरियाणा के अंदर 85% लोगों ने बासमती लगाई। 85% बासमती का मतलब सरकार का 1 भी रुपये का खर्च नहीं। आड़ती को भी मुनाफा ज़्यादा, आड़त ज़्यादा मिली, किसान को भी पैसे ठीक मिलने लग गए, सरकार को भी टैक्स मंडी में मिलने ज़्यादा लग गया। लेकिन कारपोरेट घरानों को और सरकार को ये बात गवारा नहीं थी कि किसानों को बासमती का रेट अच्छा मिले। 10,000 पर टन चावल के ऊपर लगाकर इन्होंने टैक्स 1-1,500 रुपये उसका दाम कम कर दिया, जिसकी वजह से किसान को फिर मोटी धान लगानी पड़ी। मोटी धान सरकार लगवा रही है, किसान नहीं। सरकार को ज़रूरत है, एमएसपी उस चीज़ का दे रही है, गेहूं का और धान का, उसको ज़रूरत है। पूरे देश के अंदर अनाज बांटना है। अगर 23 फसलों के ऊपर मिलेगा मेरे भाई, हमें कोई ज़रूरत नहीं है धान लगाने की। तो अब 23 फसलों में मांग रहे हैं, सब पे मांग रहे हैं। 23 फसलों पे तो सरकार अनाउंस करती है। हम तो मसाले पे भी मांग रहे हैं, हम तो अंडे के ऊपर भी मांग रहे हैं, पोल्ट्री के ऊपर भी मांग रहे हैं, दूध के ऊपर भी मांग रहे हैं, हरी सब्जियों के ऊपर भी मांग रहे हैं। जो ये आप कर्जा मुक्ति की बात कर रहे हैं, कौन सा कर्जा है, कितने साल पुराना है, कितने लाख की इसकी लिमिट है? देखिए कर्जा क्या है, मैं आपको बताया 2007 के अंदर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी थी। कर्जा क्या है? लागत हम लगाते रहे, लागत के हिसाब से मूल्य हमें नहीं मिला। आज 22,000-23,000 से लेकर इसी रिपोर्ट के मुताबिक अगर जिस किसान के पास 30 क्विंटल धान के हैं वो 26-27 हज़ार के पास चले जाते हैं। हमारा जो नुकसान है पर एकड़ का, लागत के अनुसार मूल्य ना मिलने की वजह से, खर्चा ज़्यादा होने की वजह से हमारे ऊपर कर्जा है। हमारा सही भाव हमें नहीं मिला, उसकी वजह से कर्जा है। कोई आंकड़ा उसका केसीसी का वो लग है, वो अभी आपको मिल जाएंगे 1-2 दिन में सब। तो ये कौन से स्टेटों का, क्या पूरे देश का कर्जे की बात कर रहे हैं? पूरे देश की कर्जा लिमिट की बात कर रहे हैं? नहीं, पूरे देश के किसानों के कर्जे की बात है। और हम, मेरा किसान और मजदूर 10,000-20,000 कर्जे के नीचे दबकर आत्महत्या करता है। हर घंटे हर मिनट का हिसाब किसान अपनी सुसाइड कर रहा है। लेकिन कारपोरेट घरानों ने कोई सुसाइड किया? मस्तियाँ करते हैं, अरबों खरबों रुपये दुनिया का खा गए, उनके फिर भी 14 लाख करोड़ के आसपास उनका कर्जा माफ़ किया गया। और किसान और मजदूर 20-20 हज़ार रुपये, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं? उस देश का निर्माण एक आदमी शोषण कर रहा है, उसको और ज़्यादा फैसिलिटी दीजिए। एक देश का निर्माण कर रहा है, पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, और उसके साथ इतना धक्काशाही, उसके अपनी फसलों का पूरा भाव नहीं, जिसकी वजह से उसके ऊपर कर्जा हुआ है। और ये कर्जा मुक्ति वाली बात, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की बात, आज जो लोग कह रहे हैं कि हमारे ये महंगाई बढ़ जाएगी, आज ये लोग कह रहे हैं कि हम ये स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते, फिर मेरे भाई जब आप विपक्ष में थे आपने डिमांडें क्यों करी?
जब आप उन मैनिफेस्टो के अंदर आए, आप लोगों ने किसानों के साथ वादा क्यों किया था? जो आज ये बोल रहे हैं कि ये डिमांडें, हमारे डिमांड चार्ट पढ़ो, पूछो यही डिमांडें इन्होंने हमारे साथ वादे किए। क्या उस वक्त ये भी लोग, जैसे आज ये हमें खालिस्तानी बोलते हैं, आंदोलन जीवी बोलते हैं, क्या फिर ये भी लोग उस वक्त यही थे? अगर हम बताइए, जो ये मीटिंगें हो रही हैं, किसान नेता क्या लेट नहीं हो रहे? तारीख पर तारीख दी जा रही है। क्या एक दूसरा पक्ष ये भी है कि वेट की जा रही है कि आचार संहिता लग जाए तो सरकार के भी हाथ खड़े हो जाएंगे, बहाना मिल जाएगा कि आचार संहिता लगी है, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर सरकार की मनसा ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी कर दे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आज करते, रात को कर दे कि हाँ हमारी नहीं ठीक है, जो सरकार आएगी हम बनवा लेंगे, बिल उनसे बिल बन जाएगा, उनको कानून पास करवा लेंगे। सर, ये तारीख पे तारीख मिल रही है, क्या आप लोग जाल में फंस रहे हैं? सरकार के किसान भी जाल में ना फंसे हैं, ना पहले फंसे। कितना जाल में फंसाना चाहा, हम बिल्कुल जाल में नहीं फंसते। वो ऐसे बहाने लगाते हैं, जब हम उनके बातों के जवाब देते हैं फिर वो तारीख मांगते हैं, अगली बार फिर तैयारी कर आते हैं। हम नहीं डेट मांगते, वो मांगते हैं भी हमें परसों को मीटिंग चाहिए। हमने तो हमेशा खुला है, 2 साल से लिखित में बाद हमारी कोई जो डिमांड चार्ट है मेरे भाई, इन्होंने हमारे साथ वादे किए हुए हैं और इन लोगों की डिमांडें हैं। इन लोगों ने लिखित के अंदर, हमारे आंदोलन के अंदर हमारे साथ वादे किए, MSP गारंटी कानून की हम कमेटी बनाएंगे, जो प्राइवेट बिजली बिलों को रद्द करेंगे। हमने कोई ऐसी नहीं है, आप उनको उठाकर देखें, उनसे पूछें भी आप लोगों ने हमारे साथ, पूरे देश की लड़ाई है ये। जो काले कानून थे उनसे कई हजार गुना बड़ी लड़ाई है ये। हम ना इनके पेंच में फंसे हैं, ना पहले फंसे, ना आज फंसेंगे। सरकार को जवाबदेही है, कोई जवाब उनका हमारी मीटिंग में नहीं होता। आप मीटिंग में थे, रुख कैसा है मंत्रियों का? टाल मटोल वाला है? कुछ समझ रहे हैं? क्योंकि पिछली बार मंत्री कोई और था, इस बार मंत्री कुछ कोई और है। वही थे जो पहले कृषि मंत्री हमारे तोमर साहब थे, अब मुंडा जी हैं। अच्छा, उनका रुख कैसा लग रहा है? वो कह रहे हैं ऊपर पूछ के बताएंगे, या कुछ समझ रहे हैं किसी बात को? ये बात यही है, पहली 2 मीटिंगों के अंदर कुछ निकला, तीसरी के अंदर थोड़ा बोला है, हमें भी लगा भी कुछ इनकी करने की है। उनको बोल दिए भी आप अपना हम दिखाइए, क्या आपका चार्ट है, क्या आपका ड्राफ्ट है, हम फिर देखेंगे उसके ऊपर। कोई इतनी छोटी बात नहीं भी ये वो बना कर लें, हम हमारे साथ बात करें। उन्होंने कोई प्रपोजल दिया अभी तक? कोई वो लेकर आएंगे, उनके पास है नहीं कोई प्रपोजल। वादे तो करते 2014 के अंदर, लेकिन प्रपोजल और बातों में बनाए। अडानी अंबानी को क्या बेचना है, सड़कें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, वो प्रपोजल उन्होंने सब तैयार कर दिए। ज़मीनें उनको देने की तैयारी कर ली, लैंड एक्वायर जो बिल है उसको बदल कर कारपोरेट डिमांड जिस पर सहमति बन चुकी है 12 में से। नहीं, वो कुछ हमारी जैसे लखीमपुर खीरी के किसानों वाली बात, उस पर वो करते हैं। अभी कुछ केस थे हमारे आंदोलन वाले, कुछ ऐसी हैं जो सेकेंडरी हैं, वो है। लेकिन जो हमारी 3 मुख्य डिमांड, MSP गारंटी कानून, स्वामीनाथन के C+2 50% के उसके ऊपर मुनाफे के ऊपर हमारी फसल बिके, किसान मजदूरों का कर्जा मुक्त हो, जो लैंड एक्विजिशन बिल है, जो एक्वायर बिल है, वो हमारा 2013 वाला लागू हो, 2015 वाला रद्द हो। पेंशन की बात आप कर रहे हैं। किसान मजदूर की जो इस देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, 46% रोजगार एग्रीकल्चर से है। सरकार सहमत है उस पर, पेंशन पे? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 46% रोजगार इस देश को वो एग्रीकल्चर से है, खेती से है। जो पूरा देश का मान लो 100 आदमी काम करता है, 46% खेती से रिलेटेड है। चाहे वो कोई बैंक की बात है, चाहे मंडी की बात है, चाहे सेक्रेटरी की बात है, मंडी बोर्ड की बात है, चाहे, और 46% सरकार के मुताबिक है मेरे भाई इसके अंदर। अच्छा, 13 महीने दिल्ली में रहे, उस समय टोटल मिला के 13-14 मीटिंगें हुई। इस बार 1 हफ्ते के अंदर 4-3 मीटिंगें हो चुकी हैं। क्या थोड़ा डर सरकार के मन में इस बार लग रहा है कि जैसे 2004 में सर्वे था कि अटल बिहारी वाजपेयी रिपीट कर रहे हैं, वो रिपीट ना हो सके? थोड़ा डर है सरकार के इस बार किसानों को लेकर? देखिए भाई, डर तो ये बैरिकेड बता रहे हैं, गोलाबारी हो रही है, मीटिंगें भी कर रहे हैं। इन्होंने शुरू में तो मीटिंगें करते हैं कि शायद ये कुछ जथेबंदी आई हैं, प्रदर्शन करेंगी, और मीटिंग करके सेंटर के मिनिस्टरों के साथ अखबारों में खबर लग जाएगी और ये वाहवाही लूटने वाली जथेबंदियाँ हैं, और इनका मन खुश हो जाएगा भी हाँ हमने प्रदर्शन कर दिया, सेंटर के साथ मीटिंग कर ली, बिस्कुट खा लिए और चले जाएंगे। लेकिन
इनकी जो वेरिफिकेशन, इनकी असेसमेंट, जैसे उन्होंने 2 मीटिंगें की, वो समझ गए तीसरी मीटिंग में भी ये ड्रामेबाज लोग नहीं हैं, ये पूरी तैयारी के साथ आए हैं। 13 महीने काले कानून रद्द कराने में लगे, लेकिन ये आर्थिक लड़ाई है किसान और मजदूर की, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की, इस देश की दशा और दिशा को बदलने की लड़ाई है ये। आखिरी सवाल, जहाँ तक जानकारी मुझे मिली है कि सरकार कह रही है कमेटी आप बना दो, डिमांडें आपकी बाद में पूरी कर देंगे, तो ये भी एक कोई लॉलीपॉप टाइप लग रहा है आपको? ऐसी बात हुई है कोई? वो होती है विश्वास की बात। कई बार बैंक ज़मीन उसको प्लाज करा तब भी ब्याज नहीं देता, और कई साथियों का संबंध ऐसे होते हैं टेलीफोन पर ही उसको पैसे मिल जाते हैं। इनका जो पिछला 10 साल का पीरियड है वादा खिलाफी का, झूठ बोलने का, आंदोलन को समाप्त करने का, षड्यंत्र रचने का है हमारे साथ, और किसी के साथ नहीं, हमारे साथ। अब इनके ऊपर किसी तरह का वादा करने की कोई बात नहीं है। भाई ये कानून बनाए हमारे हक का, ठीक है, हम घर वापसी यहीं से कर देंगे, हमें कोई ऐसी है नहीं दिल्ली में जाना हमारा कोई मुझ का सवाल है ना। हम बहस भी सुनने में आया, काफ़ी बहस हुई उस दिन, काफ़ी तीखी। नहीं, वो दिखाते हैं हमने ये किया है, हमने, हम कहते हैं सब कुछ वापस ले लो, मतलब एमएसपी गारंटी कानून दे दो, कर्जा मुक्त कर दो। जो ये आप ये जो झूठे घोंसले वाली छोटी छोटी बातें हैं, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लोगों ने भी कोई धमकी चेतावनी दी वोटों वाली? कोई धमकी नहीं ना इसको ना जो वोटों से देखते हो पॉलिटिकल असल के अंदर, दुनिया के अंदर एक राजनीति के बिना और कोई सोचने बाहर ही नहीं जाते। ये लोग सोचते हैं कि सब दुनिया असल को चोर दिखता है नहीं, ये राजनीति वाले लोगों को सब लोग राजनीति के नजर आते हैं। नहीं, हमें जवाबदेही देनी है मेरे भाई। 10 साल पहले इनकी सरकार के निकल गए, 2 साल हमारे साथ जो लिखित में वादे हुए वो निकल गए। हर 4 महीने 3 महीने हर 6 महीने हमने बड़े प्रदर्शन, छोटे प्रदर्शन, डीसी से लेकर गवर्नर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम सबको ज्ञापन सौंपे। चंडीगढ़ के अंदर पूरी अपनी दिल्ली के अंदर भी भारत सरकार के साथ मीटिंग करी, राष्ट्रपति को जाकर कुछ जथेबंदियों ने जंतर मंतर से ज्ञापन दिया, और ना जाने पूरे देश की राजधानी में 3 दिन बैठकर सरकार को लाखों की गिनती में किसान पहुंचे। लेकिन जब इन्होंने बातचीत या हमारी बात के ऊपर कुछ नहीं किया, फिर जथेबंदियों ने आंदोलन का फैसला लिया कि जैसे 3 काले कानून रद्द कराने के लिए हमने आंदोलन किया, ये डिमांडें पूरी कराने के लिए भी आंदोलन के बिना हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने सरकार को कोई वोटों की बात नहीं, हमने एक ही बात की, या हमारा कानून बना दो, या हमें दिल्ली जाकर अपना प्रदर्शन करने दो, या बता दो भी आप लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते, आपको प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। इस बार आश्वासन पे नहीं मानेंगे पक्का कुछ? हाँ, ये बिल्कुल। तो साफ तौर पर किसानों का कहना है कि इस बार आश्वासन पर बात नहीं बनेगी, कोई कानून लिखित रूप में जब बनेगा उसके बाद ही ये आंदोलन समाप्त होगा। और एमएसपी को लेकर इन्होंने साफ तौर पर बताया ये एमएसपी जो है वो लेकर रहेंगे और उससे पूरे देश के किसानों को फ़ायदा होगा।